हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम मार्केट में आने से पहले जब हमें मार्केट की कोई नॉलेज नहीं होती तो हमारी जर्नी किस प्रकार से चलती है, जिन पर हम अपनी सावधानी से सुरक्षित करने से पहले हमें लोगों की गलतियों के बारे में सीखना पड़ता है कि लोग किस प्रकार से अपनी गलती कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं की तो गलती हम करके ही पता लगाते हैं, किंतु दूसरों की गलती के साथ भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, किंतु हम इन बातों का सही मतलब नहीं समझ पाते, जिसके द्वारा हम अपने आप को माइंड साइकोलॉजी यूज नहीं कर पाते। किंतु हमें सबसे ज़्यादा ये जानना बहुत ही पड़ती है कि लोग मार्केट में आने से पहले उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है और उन तरीकों के बारे में हमें भी समझना पड़ेगा, क्योंकि छोटी से छोटी बातों को हम सही मायने पर जाने तो हमें अपने आप को सावधान रखने की ज़रूरत होती है। किंतु हमारे जीवन में मार्केट की एंट्री हो जाने के बाद हमें लगता है कि हम इसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश कर पाएंगे, किंतु हमें सही मायने पर ये समझना चाहिए कि हमारे तरीके से हमें भटकाने का कार्य करती है। कहने का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति मार्केट में आता है तो वो कहीं ना कहीं सुनकर आता है कि यहाँ पर बहुत ही ईजिली और बड़ी आसानी से कैपिटल ग्रोथ होता है, किंतु शुरुआती दिनों पर ऐसी भावना के साथ हम यहाँ पर आने की एंट्री होती है कि अब आपके अनुसार ये जानना चाहिए कि हम किस प्रकार से और किस स्वभाव के अनुसार अपने आप को सही नियमित भर के कार्य कर पाए, क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी और अपने मानसिक स्वभाव को हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को जान पाए कि हम क्या चाहते हैं और हमारी किस प्रकार से मूर्खता होती है, क्योंकि हम स्वयं के बारे में नहीं समझ पाते कि हमारी शुरुआत लालच की वजह से होती है। किंतु हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये मुहावरा सुना होगा कि लालच बुरी बला है, उसी प्रकार से मार्केट में भी हमारी लालच बुरी बला के काम ही करती है। कहने का अर्थ ये कि हम लालच की वजह से आते हैं, किंतु मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं होती, किंतु हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि अगर बिना सीखे समझे हम जीवन में हर काम कर लेते तो हर व्यक्ति अमीर होता, ना कि गरीब। इसीलिए हमें अपने आप को अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है, किंतु हमें ये जानना चाहिए कि हमें आपसे किस प्रकार से काम कर पाएँ, क्योंकि जब तक हम स्वयं के बारे में सही प्रकार की जानकारी नहीं गेन करेंगे तब तक हमें कुछ आभास ही नहीं होगा कि हम करने वाले क्या हैं और कर क्या रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर हमारे विचार लालच के प्रति पूरे हावी होते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमें लगता है कि हम जो भी ट्रेड लेंगे हमें आसानी पूर्वक प्रॉफिट गेन होगा, कि हमें अपने आप को समझाना है कि हम जो भी काम करेंगे वो जिस प्रकार से हमें दिख रहा है उसका विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेड के दो ही पहलू होते हैं, या वो हमें लॉस दिखा सकता है या प्रॉफिट। इसके अलावा हमें हमारे साथ कुछ भी नहीं घटित होगा, किंतु हमें ये समझना है कि लालच की भावना हमारे विचारों और हमारे मानसिक संतुलन को किस प्रकार से चेंज करती है, उसके बारे में हमें सही विकास में जानना होगा। क्योंकि हम जब तक अपने आप को और अपने
विचारों को सही मायने पर नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ आभास ही नहीं होता। किंतु हमें ये क्लियर तरीके से समझना है कि सभी के मन में यहाँ पर जो भी आता है उसे लालच की भावना होती है। किंतु लालच हमारे कैसे किस प्रकार से हावी होता है उसके बारे में हम कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। कहने का अर्थ ये कि जब हमारे मन में लालच की भावना होगी तो हमारे मन में ये भी विचार आएगा कि जितना हमारा कैपिटल है सभी डाल लेंगे और आसानी पूर्वक ग्रोथ कर पाएंगे। किंतु ये आसान तरीका हमारे लिए बहुत ही खतरनाक उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ ये कहने और करने में बहुत ही आसान होता है, किंतु हम अपने कैपिटल के लिए बहुत ही हानिकारक कदम उठाने जा रहे होते हैं। किंतु ये बातें हमें शुरुआती दिनों पर समझ में नहीं आती, किंतु हम जब इन मार्गों पर गुजर चुके होते हैं तब हमें इसकी रियलिटी और इसकी बारे में पता चलता है। तब तक हमारा कैपिटल मार्केट में चला जाता है। किंतु हमें ये सही प्रकार से समझना है कि लोगों की मानसिकता किस प्रकार से और किस तरीके से हमें समझनी चाहिए, क्योंकि लोगों की कमियों के द्वारा ही हमें समझना चाहिए कि ये गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि छोटी से छोटी गलती हमारे जीवन में बहुत ही दुखदायी हो सकती है, किंतु हम अपने विचारों के प्रति सही कार्य नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने आप को समझना है कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा हमें काम करना है। कहने का अर्थ ये कि आपको पेन कॉपी के द्वारा लोगों की गलतियों को लिखना है, क्योंकि जब आप गलतियां लिखते हैं तो आपको विचारों पर उस गलती के रोकने की उपाय भी ज्ञान होते हैं। क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी और एक सही तरीका बनाने के लिए समय और विचार की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमें गलती ही नहीं पता होगी तो हम उसको सुधारने या रोकने के उपाय भी नहीं खोज पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले ज्ञान करना होगा कि मार्केट में किस प्रकार की कमियों के द्वारा लोग यहाँ पर नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि ये विचार हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और मानसिक स्वभाव के अनुसार हो पाएंगे। किंतु हमें इनको सही प्रकार से समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि हमें स्वयं की तो गलती पता ही नहीं लगती, किंतु हमें लॉस के तो बारे में पता लगता है कि हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट। किंतु हमारा अगर लॉस होता है तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां होती हैं जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को नियंत्रण नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये है कि एक सिंपल ट्रेड है, किंतु ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज करते हैं और उसको हम किस प्रकार से साइकोलॉजी के द्वारा अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें होने वाली हैं। किंतु हमें अपने आप की गलतियों के बारे में जानना होगा कि हम अपने लालच की वजह से अपने कैपिटल का दुश्मन बनते हैं। किंतु ये हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि 99% लोगों की सबसे बड़ी कमी कैपिटल में आती है। कहने का अर्थ ये कि वे अपनी नॉर्मल बेसिक गलतियों से ही अपना सारा कैपिटल उड़ा देते हैं, किंतु जहाँ पर हमें रियलिटी में लॉस करने की ज़रूरत होती है वहाँ तक हमारे पास कुछ भी नहीं होता। किंतु हमें फ़र्क अपने विचारों और अपने भावनाओं पर करना होता है, क्योंकि जब तक भावनाओं पर बहकर हम अपनी गलतियां करते हैं तब तक हमें कुछ भी नहीं पता होता। किंतु हमें अपने विचार से ज़्यादा हमें ये जानना चाहिए कि शुरुआती दिनों पर हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती ये होती है कि हम लालच की वजह से आते हैं, और लालच की वजह से हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती ये होती है कि हम सारा का सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल देते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमें सिंपल तरीके से समझना चाहिए कि हमारा
कोई भी कैपिटल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जब मानसिक दशा के अनुसार हम कैपिटल का 100% यूज करते हैं और हम उसमें हमारा 20-30% का लॉस चला जाता है, तो हमारे पास 70% बचेगा। अब आप अगली बार ट्रेड करोगे तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम 100 का 100% कैपिटल ओवरऑल सभी कैपिटल एक साथ हम यूज करेंगे तो वो हमारी कुछ ही गलतियों के साथ कुछ ही समय में सारा का सारा मार्केट में चला जाएगा। कहने का अर्थ ये कि मार्केट में काम करने से हमें कोई नहीं रोकता, किंतु यहाँ पर हम अपनी गलतियों के वजह से लॉस भी होने से नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए हमें चीज़ों को सही प्रकार से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोशिश से हम अपनी कमियां निकाल सकते हैं कि हमारी कमियां किस प्रकार से हमारे मानसिक पर हावी होती है। कहने का अर्थ ये है कि लॉस की कहानी किस प्रकार से शुरू होती है इसको हमें जानना चाहिए, क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी और उस पर विचारों पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यकजनक है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से और कैसे गलती करते हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इन बातों का महत्व हम सही प्रकार से नहीं जान पाते, किंतु हमें जानने की कोशिश भी करनी पड़ती है कि हम अपने विचारों और अपनी मनोदशा के अनुसार हम कौन कौन सी भी गलती की शुरुआत करते हैं। कहने का अर्थ ये कि सभी लोग अपने कैपिटल को एक ही ट्रेड में डालने की गलती करते हैं, किंतु आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम हर चीज़ को एक एग्जाम्पल की ओर से लें तो हमें चीज़ें बहुत ही आसान समझ में आएंगी। कहने का अर्थ ये कि आपको अपने माइंड से सवाल करनी चाहिए कि हम जो गलतियां कर रहे हैं, अगर ये गलती हम रियलिटी में किसी चीज़ में करें उसका इफेक्ट किस प्रकार से पड़ सकता है। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड एक जर्नी है जिसको हमें डेली करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्प्रूव होती है तो समय के अनुसार ही होती है, किंतु बिना समय पर ही इम्प्रूव कभी नहीं होती। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम डेली अपने जीवन को जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपके मन में सवाल ये होना चाहिए, अगर हम अपने पूरे महीने का भोजन एक साथ कर लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ पाएगा। इसी प्रकार से अगर हम पूरी जर्नी का कैपिटल एक साथ ही मार्केट में डालते हैं तो जो हमारे साथ शरीर में इफेक्ट होगा उसी प्रकार से हमारे माइंड और हमारे हर जगह पर उसी प्रकार का इफेक्ट होगा। क्यों? कहने का अर्थ ये कि ये असंभव होता है कि हम पूरे महीने का भोजन एक साथ करें, तो उससे हम बीमार ही पड़ेंगे और साथ ही हमें कई खर्चे बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार हम पूरे ओवरऑल कैपिटल को हम एक ही ट्रेड पे करेंगे तो हम बीमार ही होंगे और हमारी साइकोलॉजी भी काम नहीं करेगी। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि हम अपने पूरे महीने का भोजन एक साथ नहीं कर पाएंगे, ये असंभव शब्द है। इसी प्रकार से हमें अपने पूरे कैपिटल को एक ही ट्रेड में यूज करना, ये हमारे शरीर और हमारे मानसिक के लिए हानिकारक है। इसीलिए हमें अपने आप को ट्रेड में हमेशा इतना ही कैपिटल होना चाहिए जिससे हम सिंगल लॉट बाय कर पाएँ, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें प्रॉफिट पर नहीं सीखने पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी बेसिक लर्निंग पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक हम ट्रेड को सही प्रकार से मैनेज नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें अब अगर बेसिक चीज़ों को क्लियर करना है तो हमें शुरुआती दिनों पर ट्रेड की बातों की जानकारी होनी ही चाहिए, किंतु हम इन बातों का महत्व सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सीखने पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा, किंतु हम इन बातों का सही उपयोग तभी कर पाएंगे जब हमारा माइंड शांत होगा। किंतु अब बात करते हैं कि हमारी
लॉस की जर्नी किस प्रकार से शुरुआत होती है। कहने का अर्थ ये कि जब हमारा पहला ट्रेड में लॉस होता है तो उस समय हमारी किस प्रकार की साइकोलॉजी होती है और हम उस समय किस प्रकार से अपने माइंड को ही नियंत्रण नहीं रख पाते। कहने का अर्थ ये कि अगर आपको सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जर्नी को क्लियर करना है तो सबसे पहले अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, क्योंकि हम अपने विचारों के अनुसार हमें सही चीज़ों का मतलब नहीं पता होता है, किंतु हमें समझना चाहिए कि हम कोई भी काम करें तो हमें किस प्रकार से और कैसे उन बातों को सही मायने पर यूज कर पाएँ, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी हमें बहुत ही मदद मिल सकती है, किंतु हमें उसे समझने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार और हमारे मन की शक्ति के द्वारा ही हम अपने आप को काबू में नहीं कर पाते। क्योंकि जो नया बंदा होता है उसे मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं होता, किंतु कोई नॉलेज ना होने के कारण वो ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनको हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये कि डेली हर कोई ट्रेड की प्लानिंग करता है, किंतु जो नया बंदा होता है उसे कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें भी गेन नहीं होती, तो वो अपने साइकोलॉजी और अपने हिसाब से कोई भी ट्रेड फाइंड करता है और उस ट्रेड पर उसे प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड में लॉस प्रॉफिट दो पहलू हैं। इसमें आपको कुछ भी मिल सकता है, आपको हर ट्रेड पर लॉस भी हो सकता है और कुछ ट्रेड पर प्रॉफिट, किंतु जब लॉस होकर ट्रेड कट होता है उस समय हमारे मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है वो हमें समझने लायक होती है। कहने का अर्थ ये कि हम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट के द्वारा समझने लगते हैं कि मार्केट मेरा कैपिटल कैसे ले सकता है। हमें मार्केट की संपूर्ण ज्ञान और जानकारी प्राप्त है और इस भावना के चलते हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके द्वारा हम अपने लॉस को कई गुना बढ़ा सकते। कहने का अर्थ ये कि बढ़ाने के चक्कर में हम अपने कैपिटल को ही एंड कर देते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम ट्रेड की साइकोलॉजी के द्वारा हमें पता चल जाता है कि हम जो काम करने वाले हैं उसमें हमें ग्रोथ है या नहीं, क्योंकि हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियां ये होती हैं कि हम अपने लॉस हुए ट्रेड को एकदम रिकवर करने के बारे में सोचने लगते हैं, किंतु रिकवर करने के लिए आपको ट्रेड भी करना पड़ता है। किंतु जो ट्रेड की प्लानिंग होती है वो हमारी लॉस को रिकवर करने के बारे में होती है, तो इससे हमारा कोई भी बेसिक और कॉन्सेप्ट एंट्री नहीं बनती। कहने का अर्थ ये कि हम अपने मन के द्वारा कहीं भी ट्रेड को ओपन कर देते हैं, किंतु जितना हमारा लॉस होता है उससे बार बार हमारे ट्रेड दुगने लॉस में जाने लगते हैं। तो उस समय हमें ये ख्याल आता है काश हम पहले ही ट्रेड में लॉस होने से रुक जाते तो हमारे ये नए लॉस हो रहे हैं ये तो नहीं होते। कहने का अर्थ ये कि आए थे लॉस रिकवर करने, किंतु लॉस ही करते रह गए, किंतु ये बार बार हम करेंगे। तो कहने का अर्थ ये कि एक ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस हुआ, किंतु हम उसको रिकवर करने के लिए हमने 2-3 ट्रेड और कर लिए और जिससे हमारा लॉस बढ़कर हमारा कैपिटल ही पूरा खत्म हो जाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि यहाँ पर हम गैम्बलिंग माइंड सेट से नहीं आए, अपने कैपिटल को ग्रोथ करने की शक्ति के द्वारा आए हैं, किंतु हम ये समझ ही नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये कि हमें समझना है कि हम अपने आप को किस प्रकार से बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएँ, क्योंकि हमें कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने अंदर सुधार लाएं, क्योंकि
जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम इन चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी और हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। किंतु हमें इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हम हमेशा लॉस के चक्कर पर ही हमारे बिग लॉस होते हैं। कहने का रिकवर शब्द ही हमारे लिए बहुत ही घातक शब्द है। इसीलिए हमें हमेशा ये साइकोलॉजी रखनी चाहिए कि हमें एक ही ट्रेड करना है, उसमें लॉस हो या प्रॉफिट वो हमारे भाग्य पर निर्भर करता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड से हमारा लॉस ही बढ़ता है ना कि प्रॉफिट। इसीलिए आपको हमेशा अपने माइंड पर एक ही चीज़ रखनी है कि डेली हमें एक ट्रेड करना है, किंतु एक से अधिक हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अपने माइंड पर ये बात रखते हैं तो उस समय हमें ये बात लगती है कि हम एक ट्रेड करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम सही साइकोलॉजी और सही जगह पर एंट्री लें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें पूरे मार्केट में एक ही चीज़ हम खरीद पाएंगे और खरीदेंगे ही नहीं। तो आप एक चीज़ सोच विचार के और सही चीज़ समझकर आप खरीदेंगे। उसी प्रकार ट्रेड लेने से पहले भी हमें ये बातें समझनी चाहिए कि हम दिन में एक ही ट्रेड लेंगे तो हम बिल्कुल सही जगह पर लेने की कोशिश करेंगे, ना कि गलत जगह पर, क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज करने के लिए हमें बेसिक और एग्जाम्पल के द्वारा सही चीज़ अपने माइंड पर बैठानी है। क्योंकि जब हम बातों को सही प्रकार से समझते हैं तो हमें सही मायने पर अपने विचारों के अनुसार उन चीज़ों को मैनेज भी करना होता है। तो कहने का अर्थ ये कि हमने अपने लॉस को रिकवर करने के लिए हमें पता होता है कि हम अपने आप को सही प्रकार से यूजफुल बना पाएँ, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने आप को और अपने स्वभाव को बदल पाएँ, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारी बेसिक चीज़ 3 चीज़ों की वजह से हम बर्बाद होते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमें लगता है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले अपनी लॉस की कहानी का निर्माण कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि कोई भी बंदा मार्केट सीखने आता है तो वो सबसे पहले काफ़ी बड़े लॉस करता है। लॉस से जो सीखने की शक्ति मिलता है उसके द्वारा ही वो अगली जर्नी पर निकलता है। इसीलिए हमें सोच विचार से ज़्यादा अपनी मानसिक चीज़ों को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने मन को काबू में करना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश भी सीखने लगते हैं। किंतु इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें समय और बेसिक चीज़ों को सही प्रकार से समझने की और उनको एग्जाम्पल के तरीकों के द्वारा समझना पड़ता है। किंतु हमारे अंदर सीखने की लगन और धैर्य होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर हमारे अंदर नहीं हैं तो हम हर जगह अपना समय को बेकार ही कर रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी काम को करना है तो सही ढंग से करना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि हम अपने काम को तो स्टार्ट करते हैं किंतु हम उसमें मेहनत करना नहीं चाहते, किंतु ये मेहनत और अपने स्वभाव को समझकर हम उन पर एक सही कदम उठाने की कोशिश कर पाएंगे। किंतु सही मायने पर हम जाने तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि हम करने क्या आए हैं और मार्केट पर किस प्रकार से और कैसे हम इनको मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि इन बातों का सही मायने पर जाने तो हम खुद को ही अनजान बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा हमें स्वयं की ताकत और शक्ति का अनुमान ही नहीं होता। किंतु हमें अपने विचारों से ज़्यादा स्वयं पर विश्वास और समझने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी शब्द ही हमारी बर्बादी का कारण बनता है। कहने का अर्थ ये कि अगर आप ट्रेड और मार्केट में जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो वही गलत कदम हमें
जीवन भर पछताने का भी कार्य कर सकते हैं। किंतु हमें अपने आप को सही प्रकार से और सही साइकोलॉजी के अनुसार चीज़ों को समझना पड़ता है। किंतु समझने के लिए हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और अपने विचारों को भी सही प्रकार से समझना चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले अपनी बातों का महत्व समझना चाहिए कि हमारे कौन से भी बेसिक तरीके हैं जिनके द्वारा हमारे लॉस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि जिन लोगों ने लॉस किए हैं हर व्यक्ति के सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। कहने का अर्थ ये कि पहला भी कभी अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं रख पाते। कहने का अर्थ ये कि हमारे पास जितना कैपिटल होता है सारा का सारा सिंगल ट्रेड पर ही यूज करते हैं, इस वजह से उनके लॉस बढ़ते हैं। साथ ही दूसरा, हम अपने पहले ट्रेड पर लॉस हो जाता है किंतु उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम कई अनेक ट्रेड लेते हैं, किंतु ट्रेड ओपन करने के लिए कैपिटल का यूज होता है और सारे ट्रेड जितने हम लेते हैं उनमें लॉस होने लगता है। तो लॉस हमारा जितना हुआ है उससे 10 गुना लॉस बढ़ जाता है। इसीलिए हमें कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना। डेली एक ट्रेड करना है, प्रॉफिट हो या लॉस वो हमारे भाग्य और किस्मत पर निर्भर करता है। साथ ही हमें अपने आप को सुरक्षित रखना होता है। कहने का अर्थ ये कि हम अपने मन को और रिकवरी माइंड सेट के द्वारा ही आगे नहीं बढ़ पाते, किंतु हमें सावधानी और अपनी मानसिकता पर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता। तीसरी, हम अपनी लर्निंग के द्वारा ही ट्रेड नहीं ले पाते। कहने का अर्थ ये कि खरीदने से पहले ही आपको सावधान होना है कि ये चीज़ें को हमने अभ्यास या एग्जाम्पल लिया है कि नहीं, क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से हम तभी समझ पाएंगे जब हम कोई ट्रेड का बार बार उपयोग और उसके बारे में सही प्रकार से जान पाएं, क्योंकि ज्ञान के ही द्वारा हम अपने अंदर बदलाव कर पाएंगे। किंतु हमें कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानकर और उस पर एग्जाम्पल की तरह सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी हम चीज़ों को सही प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।